एक एग्जाम्पल है, ट्रूथफुलनेस बोलते हैं उसको, ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस जैसे जैसे कि एक एक शिष्य था, वो शिष्य गुरु के पास जाता है, तो गुरु ने बोला कि क्या तुम ब्राह्मण हो? तो गुरु ने शिष्य ने बोला नहीं मुझे नहीं पता। तो बोले अपनी माँ से पूछो। तो सत्यकाम नाम था शिष्य का। तो उस शिष्य को अपनी माँ को पूछा कि क्या मैं हम कौन से जाति के हैं माता जी, और हमारे पिता कौन है? तो वो बोले मुझे नहीं पता, क्योंकि वो उसकी जो माँ है वो वेश्या थी। तो बोले मुझे नहीं पता कि तुम्हारा पिता कौन है। तो वो जो शिष्य है ना वो आके बताया, ऐसा बता दिया, ऐसे कैसे, क्या बताया कि मुझे पता नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूँ कि नहीं, मेरी माता ने ऐसा बताया। तो क्लियर कट बोल दिया, डुअलिटी नहीं होना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है बोल दो, ऐसा नहीं कि मेरा प्रॉब्लम है मैं, अरे भगवान से कोई नहीं छुपा सकता है, गुरु को एक दिन पता ही चल जाएगा, दुनिया को पता है रहता है सब कुछ। आजकल तो इंटरनेट है और बहुत चीज़ है, ऐसे ही पता चलता है। तो इसलिए सबसे प्रिमिटिव रिक्वायरमेंट इज दैट वी शुड बी सिंसियर विथ आवर सेल्व्स, बस सिंपल। जो भी कुछ है स्पष्ट बोल दो, प्रॉब्लम है बोल दो कि ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बोलने से आपका मदद हो सकता है। अगर आप बोलते हैं नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, तो ये प्रिमिटिव रिक्वायरमेंट है शिष्यता का। स्पीक, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एकदम मतलब हम्बल हो गया मैं, गुरु ने बोला भाई एक गिलास पानी लाना, तो वो बोले मैं तो हम्बल हूँ, मैं पता नहीं कैसे पानी लाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेवा करना रहे तो तुरंत उठ के करना चाहिए। सेवा में नहीं नहीं मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो सीनियर नहीं हूँ, ये वो, तो दिस इज नॉनसेंस। हम देखते हैं ऐसे में, हमारे में बहुत है, हमारे में क्या सब जगह है। हम देखते कोई सेवा करने तो पीछे रहते, सेवा करने में आगे होना चाहिए, सेवा करने में आगे होना चाहिए। ऐसे बहुत लोग हैं हमारे आगे हैं, उनको कभी भी बोल दो वो करेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं अभी तक वही लेवल पर हैं, पीछे रहते हैं, कोई बोलेगा तो करेंगे। दिस इज द क्वालिफिकेशन ऑफ ए। अच्छा शिष्य वो होता है बिना बोले ही समझ जाता है कि ये करना। मैंने बताया था पिछले बार कि वो भक्ति सिद्धांत महाराज के दो खास शिष्य थे, याद है नाम अभी आपको? याद है? तो वो शिष्य को पता चलता था कि गुरु महाराज अभी क्या बोलने वाले हैं मुझे। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनते थे वो, सुनते सुनते पता चल जाता है कि महाराज अभी क्या बोलने वाले हैं, महाराज को कौन सा चीज अच्छा लगता है क्या। जैसे अभी क्लास है, वो शिष्य पहले बोल देगा कि मोबाइल बंद कर दीजिए, क्योंकि गुरु को पसंद नहीं है, क्योंकि डिस्टर्ब, भगवान का कथा चल रहा है, आप फोन आएगा तो फोन अटेंड करते हैं, इसका मतलब इंसल्ट है एक्चुअली, भगवान का इंसल्ट है अगर आप कथा के दौरान बात कर रहे हैं। इट्स एन इंसल्ट। तो वो गुरु को पता है कि देखो मैं भगवान के बारे में बता रहा हूँ, आपका मन इधर उधर जा रहे हैं, आप खींच के ला रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक एक्सटर्नल चीज है, एक छोटा सा मोबाइल पूरा क्लास को डिस्टर्ब कर देता है। तो वो शिष्य को समझ जाता है, तो वो शिष्य क्या करता है, सबसे पहले बोल देता है कृपा करके आपका मोबाइल ऑफ कर दीजिए। एक छोटा सा सेवा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु उसी से समझ जाता है कि ये देखो ही इज सो अटेंटिव इन दिस सर्विस। एक बार मुझे अनाउंसमेंट करने के लिए बोला था गुरु महाराज ने बुक्स के बारे में, तो मैं नहीं कर पा रहा था, मेरे को ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं। फिर वृंदावन चंद्र प्रभु, मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने वृंदावन चंद्र प्रभु को दे दिया, तो उन्होंने फटाफट फटाफट बोल दिया बुक के बारे में। तो वैसा चाहिए, ढीला आदमी नहीं चाहिए। तो मैंने सीखा, अभी ऐसा नहीं करता हूँ मैं। जब सेवा करना है तुरंत करो, दौड़ के करो। आप दौड़ के कूद के जाएंगे तो गुरु महाराज को ऐसा नहीं लगा कि यार मेरे सामने कूद के जा रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि ये सेवा इमीडिएट करना है, छाता रखना है या तुरंत चप्पल रखना है, फटाक से करना है, उसके लिए वेट नहीं करना है। लेकिन ये कब आएगा, जब हम रोज करते हैं। जैसे पुस्तक वितरण में, पुस्तक वितरण है, हम कुछ बुक बता रहे थे, हम कुछ बता ही रहे ऐसे ऐसे कुछ बता रहे, तो मैंने किसी को बोला कि भागवत पुराण है, तो हाँ है, फटाक से वो ला के देगा मुझे, तो मैं बता सकूंगा इजीली। तो उससे उससे क्या होगा कि क्विक, कोई भी चीज़ फटाक से सेवा होना चाहिए। कोई भी ऐसे कोई भी सेवा, जैसे किचन में भी कुछ सेवा हो या क्लीनिंग में भी कोई सेवा हो, कोई भी प्रकार की सेवा फटाक से प्रेजेंट करना, ठीक है। डुअलिटी नहीं होगा तो ऐसा होगा, आज मैं सोचूंगा पता नहीं क्या हो वो सब नहीं। इसका मतलब है कि हम हाँ, ये सुनने से आता है,
आप ऐसे सुना, मैंने बताया ना कि हमारा ऐसे गुरु महाराज ऐसे पसंद करते हैं, तो इसलिए क्या पसंद करते हैं आपको तब पता चलेगा जब आप सभा में ध्यान पूर्वक सुनेंगे। फर्स्ट क्वालिटी इज हियरिंग, लिसनिंग, तब आप जवाब दे सकेंगे। सुनेंगे तभी तो समझ पाएंगे, तभी प्रश्न आएगा, तब आप पूछ सकेंगे। ठीक है, बोलो, पूछो, रिलेटेड पूछो, रिलेटेड, इससे रिलेटेड, सेवा से रिलेटेड, गुरु से रिलेटेड, डिसाइपल से रिलेटेड, गुरु डिसाइपल रिलेशन से रिलेटेड, श्रवण से रिलेटेड। मैं पूछूं, मैं पूछ के दिखाऊं, मैं पूछूं, मैं बताता हूँ कि क्या सवाल आना चाहिए। अभी हमने क्या, कोई बता सकता है कि हमने किस पॉइंट पर चर्चा किया? 2-3 पॉइंट बोल सकते हैं आप। जो ये करेगा इसका मतलब उसने ध्यानपूर्वक सुना है, और वही जो सुना है वही चर्चा करना है दूसरों से, कोई नया चीज नहीं करना है। हमने कुछ पॉइंट्स बनाए और बताया आपको। मैं पूछता हूँ आपको, भक्ति कितने प्रकार के होते हैं? कोई बता सकता है पूरा? भक्ति का डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन भक्ति कितने प्रकार के मैंने बताया, क्लास में बताया था मैंने। जिसको आता है वो हाथ ऊपर करो, बताइए। हम्म, बोलो। हाँ, कौन कौन से? ठीक है, ठीक है, अभी वो बिगिनर है, चलेगा। आप नहीं, मैंने पूछा नहीं आपको अभी, मैंने बोला हाथ उठा, जिसने हाथ उठाया उसको मैं बोलूँगा, यही है। आपने सुना नहीं। दिस इज वेरी प्रिसाइज होना चाहिए। देख, प्रभुपाद जी ने बोला है कि जो हाँ, जो हमारा डिसिप्लिन है ना, मिलिट्री जैसा होना चाहिए, है ना। फटाक से सुबह उठना, सब करना, सो जाना, टाइम पर उठना, टाइम पर सब करना, वो सब वही है। इसलिए प्रभुपाद जी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेनापति बोलते हैं। प्रभुपाद जी जनरल है आर्मी के, और हम सब छोटे 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 सिपाही बनने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे मच्छर है हम लोग, तो हमें उनको सपोर्ट करना है, समझे? हाँ, तो स्पेसिफिक होना चाहिए हमारे आंसर में। ध्यानपूर्वक पहले सुनो, फिर बाद में जवाब दो। अटेंटिव होना चाहिए, माइंड अटेंटिव होना चाहिए। अटेंटिव कब होगा? बहुत सारा कारण है अटेंटिव होना, बहुत सारा कारण है। ठीक है, तो 3, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। हम लोग कर रहे हैं साधना भक्ति, उसके 2 प्रकार होते हैं, वही जानना जरूरी है। साधना भक्ति ही कर रहे हैं हम, तो उसके प्रकार होने चाहिए। दो दो प्रकार है, वो है वैदिक रेगुलेटेड, और दूसरा यानी डिसिप्लिन में रहना। वही नहीं कर रहे तो लोग भाव में चले जाते हैं। आपको पता है, आपने देखा होगा बहुत सारा कथा सुनते हैं, अब वृंदावन में बहुत सारे साधु है, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन होते हैं उनके, लेकिन कोई माला नहीं करता। समझे आप? कोई माला नहीं करता है, कोई नियम पालन नहीं करते हैं, खाली धाम में जाते हैं और अपराध करके आ जाते हैं। तो इसलिए रेगुलेटेड बोला है हमने। क्या बताया? रेगुलेटेड, वैधि, नियम का पालन करेंगे तो अपने आप डिसिप्लिन आएगा, जीवन में डिसिप्लिन आएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। डिसिप्लिन के बाद अपने आप आसक्ति हो जाएगा, उसके बाद भाव होगा, उसके बाद प्रेम होगा। हमको क्या बताते हैं? भाव में करना चाहिए, प्रेम भक्ति, बड़ा बड़ा टॉपिक्स। लेकिन जब तक कि हमारा जीवन रेगुलेटेड नहीं है, हम थोड़ा सा चीज देख के हमारा जीव को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमको लगता है ये खा लेना चाहिए, तो नहीं, हम फिर एक्सक्यूज देंगे, नहीं वो तो ऑफर था, नहीं उसमें तो तुलसी पत्ता था, अरे वो भक्त ने बनाया था, ये सब हम लॉजिक देते हैं। इसका मतलब है कि वी आर नॉट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं, डिसिप्लिन नहीं है तो बाकी सब चीज सब ढीला हो जाएगा। देख लो आप, सिंपल है। इसलिए भक्तिदान महाराज ने बोला है कि अपने माइंड को सुबह सोने से पहले उसको क्या करना है? 100 बार जूते मारने का है, और सुबह उठने से पहले अपने माइंड को झाड़ू मारना है। झाड़ू मतलब अपने माइंड को डिसिप्लिन में लाना है। माइंड को डिसिप्लिन कौन लाएगा? बुद्धि से आएगा। बुद्धि कैसे आएगा? बुद्धि है शास्त्र को ध्यानपूर्वक सुनने से आएगा। शास्त्र को ध्यानपूर्वक सुनने से आएगा। और आत्मा कैसे स्ट्रांग होगा? हरे कृष्ण महामंत्र को शुद्ध तरह से करने का है। शुद्ध तरह से कब होगा? घर में नहीं कर सकेंगे आप हरे कृष्ण। घर में तो पंखा चलेगा, ये सोफा है,
आ, कौन देखने वाला है, राइट। इसलिए डिसिप्लिन में, इसलिए मैं बोलता हूँ मंदिर आओ, वहाँ पे अगर आप सो रहे हैं तो हम आपको जगा देंगे। है ना, हमारा भी ऐसे होता, हम भी पहले नींद आता था, हमको बहुत पहले नींद आता था। अब प्रैक्टिस 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 करेंगे तो ही तो गोल कर सकेंगे फुटबॉल में या क्रिकेट में सिक्सर मारेंगे। प्रैक्टिस करते हैं वो लोग, पूरा जिंदगी प्रैक्टिस करते हैं। वही चीज़ हमको डिवोशन में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस कब होगा? कोच के अंदर में प्रैक्टिस करना पड़ता है, कोच के अंदर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप कोच को मानते ही नहीं है तो फिर क्या कर, हम खुद कोच बन जाते हैं तो कैसे होगा? ठीक है, बोलो और कुछ।